हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 से नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके देंगे और उसके बाद फिर रेफरेंस बुक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मतलब आपको क्वेश्चन डिग्री मेजर में दिया है और आपको उसे रेडियन में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन में लिख दिया है कि 25 डिग्री आपको दिया हुआ है और रेडियन में चेंज करना है। बहुत आसान तरीका है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे, ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन को डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे, जो भी डिग्री में टर्म दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, उसके आगे लिख देंगे रेडियन में। करके दिखाता हूं, देखो पहला तो 25 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। और यहां पर पाई को कुछ नहीं करना, आंसर पाई फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। अब इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 5 से 25, 5 6 15, 5 6 30, तो आंसर आ गया 5 पाई अपॉन 36। अब दो तरीके हैं, या तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन ही लिख के छोड़ दीजिए, या फिर एक तरीका और है इसको रिप्रेजेंट करने का, 5 पाई अपॉन 36 और ऊपर छोटा सा सी लगा दीजिए। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। अलग अलग तरह की बुक्स अलग अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन यूज करती है, तो आपका चॉइस है, क्या तो रेडियन ही लिख दीजिए या ब्रैकेट के ऊपर सी लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन है कि -47 डिग्री 30 मिनट। याद रखिएगा ये सिंगल जो टैप लगा हुआ है, सिंगल निशान लगा हुआ है, उसे मिनट बोलते हैं, और ऐसे अगर डबल टैप लगे होते तो फिर मैं इसे सेकंड्स बोलता, ठीक है। तो माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट को मुझे चेंज करना है रेडियन में। तो दिक्कत भाई है, सबसे पहले जब तक पूरा टर्म डिग्री में चेंज नहीं होगा, रेडियन में आप चेंज नहीं कर सकते। वो इसलिए 47 तो डिग्री में है, लेकिन 30 मिनट को पहले आपको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, ये माइनस आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं डालेगा, इसको तो सिर्फ लिखते रहना है। अब 30 मिनट को डिग्री में कैसे चेंज करें उसका रिलेशन बता देता हूं कि 60 सेकेंड्स होता है 1 मिनट, ऐसे ही 60 मिनट होता है 1 डिग्री। हमें ये रिलेशन यूज करना है कि 60 मिनट अगर 1 डिग्री है तो 30 मिनट कितना डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 मिनट कितना हो गया 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट कितना हो गया 1/60 इंटू 30, काट पीट के कितना आएगा, ये आएगा हाफ डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, -47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। ऐसे समझ लो कि आप एक मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हो। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इस 2 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ पर वही करने वाला हूं मैं, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। पहले 2 को 47 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 7 14 कैरी 1, 2 4 8 और प्लस 1 9, प्लस 1 और अपॉन का 2, और ये होल कितना हो गया, अब ये डिग्री हो गया, ठीक है। तो आंसर आया माइनस का 95/2 डिग्री। अब इस 95/2 डिग्री को किसमें चेंज करना है, रेडियन में। और रेडियन में चेंज करने के लिए करते क्या है, हम डिग्री वाली क्वांटिटी को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से ये डिग्री हटाइए और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पूरे आंसर में या तो ऊपर एक छोटा सा सी लगा दीजिए, या फिर सी नहीं लगाना तो पूरा रेडियन वर्ड लिख दीजिए। अब पाई को नहीं छेड़ना, रेडियन में जब आंसर आता है तो पाई फॉर्म में ही आएगा। और अगर कोई टर्म आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल कटेगा। तो देखो 95 और 180 5 से दोनों जाएंगे, तो देखिए 5 1 5 और 5 9 45, ऐसे ही 5 3 15 और 5 6 30। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, देखो -19 पाई 36 इंटू 2 इज 72। तो माइनस का 19 पाई अपॉन 72 रेडियन में पूरा ही लिख रहा हूं, आप चाहो तो ऊपर सी भी लगा सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, 240 डिग्री, कुछ भी नहीं करना है, तो बहुत ही आसान है। बस 240 को क्या करें, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दे और रेडियन लिख दे। याद रखिएगा कि जिस स्टेप पे आपने पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दिया है, उसी स्टेप से रेडियन लिखना शुरू कर देंगे। कैंसिल आउट आप बाद में भी कर सकते हैं। चलिए 6 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हो गया 6 3 18 और 0, ये हो गया 6 4 24 और 0, 0 से 0 चला गया, तो कितना आ गया 4 पाई अपॉन 3 और रेडियन, ऊपर मैंने सी लगा दिया छोटा सा इस बार। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है वो आप खुद कीजिएगा, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जस्ट उसका रिवर्स है कि आपको इस बार रेडियन में आंसर दिया हुआ है और आपको डिग्री मेजर में चेंज करना है। फिर भी देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स एंड यूज पाई एस 22/7। और याद रखिएगा कि यहां अगर कभी भी पाई लिखा जाएगा तो 22/7 में उसे चेंज कर दिया जाएगा। तो ठीक है, आपको ये रेडियन में दिया हुआ है और चेंज करते हैं इसे डिग्री में, बिल्कुल रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। वो कैसे, वहां किया था पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, यहाँ किससे करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से, और इस पाई की वैल्यू को भी आपको 22/7 पुट करना ही पड़ेगा। तो चलिए चेंज करते हैं, तो 11 इंटू 180 अपॉन 16 इंटू, और पाई की जगह 22/7 वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में,
अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ 11 2 22 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 9 18 और 0 और भी चला जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 5 10। अब कुछ नहीं जाएगा, बस अब मल्टीप्लाई करना है। तो 7 5 35, 3 कैरी आ गया, 7 4 28, 29 30 31, तो 315 अपॉन 8। लेकिन ध्यान रखना कि 315 अपॉन 8 ऐसे ही आंसर नहीं छोड़ देंगे, इसको बिल्कुल प्रॉपर डिग्री, मिनट और सेकंड्स में आंसर चेंज करना होता है। यही पार्ट एक ऐसा है जो आपको ध्यान से सीखना है। चलो इसको चेंज करना सिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो 3/15/8 को चेंज करते हैं, तो डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है शुरू में सीखने में, लेकिन जब आपको करना आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। चलो 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 3 24, कितना बचा, कैरी आ गया 7, और 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72 आ गया, कितना बचा, 3 बचा। तो देखो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 39 3/8। आंसर ये नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है आगे वो बताऊंगा। तो ये समझ लो कि इसमें डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकंड्स, इसमें आंसर आता है। तो ये पहला 39 आया आपका क्वेश्चन, वो यहाँ पर 36 डिग्री आपके पास आ गया। अब मिनट और सेकंड्स वाला पार्ट रह गया है। तो जो भी आपका फ्रैक्शन बचा, क्या बचा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन बचा आपका 3/8। उस 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई करो। यही तरीका है जब भी आप चेंज करोगे रेडियन से डिग्री में, ठीक है। तो चलो पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 4 8, 2 3 6 और 0, 2 2 4 और 15 था, तो 15 3 45 अपॉन 2। जैसे फ्रैक्शन बना, चलो फिर डिवाइड करो। तो 2 2 4, ये तो कैंसिल हो गया, फिर 2 2 4 और 1, तो देखो कितना हो गया, 22 1/2। फिर मैंने क्या कहा था कि ये जो क्वेश्चन आता है, अब ये लिख दिया जाएगा यहाँ पर। और फ्रैक्शन क्या बचा, फ्रैक्शन बचा आपका 1/2। इस 1/2 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 30। तो डायरेक्ट ही आ गया, फ्रैक्शन तो आया ही नहीं। तो फाइनल आंसर क्या आया, 30 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको डिग्री देगा, फिर जो फ्रैक्शन बच जाएगा उसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन आएगा, वो आपको मिनट देगा। फिर आपके पास एक फ्रैक्शन बच जाएगा, फिर उसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर एग्जैक्ट आंसर आ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे, और एग्जैक्ट आंसर नहीं आया तो फिर से डिवाइड करेंगे। ये इसका तरीका है। तो चलिए, तो इसके ये क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -4 लिखा हुआ है। अब आपको चेंज करना है इसको डिग्री में, तो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान वही तरीका है। तो -4 इंटू 180 अपॉन पाई, इसमें पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो -4 इंटू 180 अपॉन 22/7, तो इंटू हो जाएगा। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लेते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो रहा है। 2 to the 4, 2 1 2, 2 1 2, तो देखो कितना आ गया। माइनस को बाहर रखो, उसका कुछ नहीं करना आंसर में आपको, ठीक है। तो 7 2 14 इंटू 180 अपॉन 11। अब ये पूरा फ्रैक्शन पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर। वो कैसे, 180 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 को 14 से कर लेते हैं, 0 तो पीछे लगा लेंगे। आपके पास आया 252, अब 0 लगाना था पीछे, तो माइनस का 2520 और अपॉन 11। जैसे ही आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा तो उस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 2520 अपॉन 11। और देखो आंसर किस फॉर्म में आएगा, पहले डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकंड। तो पहले डिवीजन से जो क्वेश्चन आएगा वो बनेगा मेरा डिग्री। तो चलिए करते हैं। तो 11 2 22, कितना बचा, 3 बच गया, 2 आ गया नीचे। तो फिर से 11 2 22, फिर कितना बच गया, देखो इस बार बच गया 10, फिर 0 नीचे आ गया। 11 9 99, कितना बच गया 1, मतलब 1/11, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन थे मेरा, वो आ गया यहाँ पर डिग्री की फॉर्म में, ठीक। अब ये जो 1/11 बचा, उसे करेंगे 60 से मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करेंगे, इसके लिए मिनट ढूंढने के लिए। तो 1/11 जो बचा उसे 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 60/11। चलो फिर से डिवाइड करते हैं। तो 11 5 55, 5 बच गया, तो कितना आ गया, ये आ गया 5/11। लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो आ जाएगा मिनट के नीचे, और जो फ्रैक्शन बचा 5/11 उसे फिर करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। ये तरीका चलता रहेगा जब तक 3 बार आप इसे ऐसा नहीं कर लेते। अभी कितना आ गया देखो, 5 6 30, तो 300/11, फिर डिवाइड करेंगे इसे। 11 2 22, कितना बचा 8, 11 7 77, कितना रह गया 3, 3/11। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सेकंड्स के पास, क्योंकि आगे आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्रैक्शन जहां बच रहा है वहां बचने दीजिए। और ध्यान रखिएगा बाहर एक माइनस लगा हुआ था, तो वो माइनस भूलना नहीं। तो फाइनल आंसर कितना आया,
माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकंड्स। ध्यान रखना है कि डिवीजन करते समय जो आपका क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली यहाँ लिखा जाएगा और जो फ्रैक्शन बचता है उसको 60 से मल्टीप्लाई करके फिर से आपको उसे डिवाइड करना है। बस यही ऑर्डर आपका चलता रहेगा 3 बार तक। 3 बार में एग्जैक्ट कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ फ्रैक्शन बच गया है लास्ट में रिमाइंडर तो छोड़ दीजिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया भाई, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो क्यों 5 पाई बाय 3 तो लिखा ही हुआ है और चेंज करना है इसको मुझे डिग्री में। अब डिग्री में चेंज करने के लिए करते क्या है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 6 18 और 60 भी आ जाएगा, 5 into 60 तो कितना आ गया, ये आ गया 300 डिग्री। तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 पाई बाय 6, इसको भी चेंज करना है मुझे डिग्री में, वही 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई यहाँ सीधा चला गया, तो ये आपके पास 7 into 180 अपॉन 6 बचा, कैंसिल कीजिए, 6 से 18 0 तो 210 डिग्री। बस ये फाइनल आंसर आ गया, उसमें कुछ करने की जरूरत था नहीं। पहले दो क्वेश्चन थे जो आपको बहुत ध्यान से सीखने, 1 से लेकर 2 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें आपको डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील 360 रेवोल्यूशन लगाता है, मतलब चक्कर लगाता है, कितने, 1 मिनट में। कह रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, मतलब आपको आंसर रेडियन में छोड़ना है। डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियंस वो टर्न करेगा। देखो बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले देखो कि 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में करता है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि अगर वो एक रेवोल्यूशन करे तो कितने रेडियन चलेगा। तो देखो जरा, एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, ये पूरा एक चक्कर। अब पूरा एक चक्कर ये कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। लेकिन एक दिक्कत है, क्योंकि आंसर रेडियन में छोड़ना है तो 360 तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 पाई। 2 पाई क्यों लिख सकते हैं, पाई का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री होता है, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 360 आ गया। अब 360 तो होता है डिग्री, लेकिन अगर रेडियन में लिखना हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन। और रेडियन में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो कैसे लिखेंगे, एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन। हम यह 1 रेवोल्यूशन का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 360 रेवोल्यूशन का दिया हुआ है, तो पहले 1 का निकाल लेते हैं, फिर 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन, कितना रोटेट होता है, 2 पाई रेडियंस रोटेट होता है एक रेवोल्यूशन के अंदर। और वो कह रहा है कि 360 रेवोल्यूशन हुए, तो पक्की बात कितना एंगल रोटेट हुआ होगा, तो एंगल रोटेटेड इन 360 रेवोल्यूशंस, कितना, 2 पाई इंटू 360 रेडियन, ठीक है। अब 360 जब रेवोल्यूशंस हो जाते हैं तो इतना डिग्री मेंटेन होता है। इस 360 डिग्री को उसने समय में दिया हुआ है, देखो क्या, पहली लाइन में है कि अ व्हील रोटेट 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब ये 360 रेवोल्यूशन जितने रेडियन बनाते हैं, कि ये 360 रेवोल्यूशन एक्चुअल में कितने मिनट में बन रहे हैं, 1 मिनट में। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि एंगल रोटेटेड इन, अब मैं 360 रेवोल्यूशन के क्या लिख दूं, 1 मिनट, ये सेम रहेगा, कितना, 2 पाई इंटू 360 रेडियन। देखो क्वेश्चन फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में लगते हैं, तो थ्रू हाउ मेनी रेडियन, तो एंगल से जुड़ी बात कर रहा है। तो पहले मैंने क्या लिया कि अगर वो एक ही चक्कर लगाता, मतलब सिंपल एक चक्कर ये वाला, तो कितने रेडियन बनाता। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, डिग्री का होता है, क्वेश्चन में रेडियन मांगा है, तो मैंने 360 को पहले रेडियन में चेंज कर लिया। वो क्यों, पाई इज 180, 180 इंटू 2 इज 360, तो 2 पाई रेडियन लिखते हैं, ठीक है। तो एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन, उसने कितने रोटेशन लगाए हैं, 360, तो 360 में कितने रेडियन, 2 पाई इंटू 360। लेकिन ये 360 रेवोल्यूशन उसने लगाए हैं 1 मिनट में, मतलब 360 रेवोल्यूशन के द्वारा बनाया गया रेडियन एक्चुअल में 1 मिनट में ही बनाया गया है। तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल रोटेटेड इन 1 मिनट, वो तो सेम रहेगा। अब मैं इसको 1 मिनट की जगह अगर 60 सेकंड लिख दूं तो उससे कोई आंसर पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन देखो लॉजिक क्या हो गया, एंगल रोटेटेड इन 60 सेकंड्स, यही है, लेकिन देखो हमसे कितने सेकंड का मांग रहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। अगर 60 सेकंड में इतना रेडियन टर्न कर रहा है तो एंगल रोटेटेड कितना, इन 1 सेकंड,
तो पक्की बात 1 के लिए कम ही करेगा, तो डिवाइड कर दो। तो 2 पाई इंटू 360 अपॉन 60, 0 से 0 गया, 6 6 36, तो कितना रेडियन, 12 पाई रेडियन रोटेट किया जाएगा एंगल वाइज इन 1 सेकेंड। क्योंकि हमने 1 मिनट का निकाला था, उस 1 मिनट को मैंने 60 सेकंड लिख दिया। 60 सेकंड में मुझे पता चल गया 1 सेकंड का क्वेश्चन में मांगा है, तो डिवाइड कर दिया 60 से, तो आंसर आया 12 पाई रेडियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमें दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर, और बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर दिया है, जिसे मैं एल मानता हूं। ठीक है, वो दिया हुआ है मुझे 22 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में दिया है कि पाई को आप यूज करेंगे 22/7। तो एक रिलेशन में आपको बता देता हूं, ये जो सेंट्रल एंगल है बीच का, इसको थीटा मान लेते हैं, रेडियस को आर और लेंथ ऑफ द आर को एल माने, तो रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बस इस रिलेशन को यूज करते हुए मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ध्यान रखना है ये थीटा का जो आंसर है हमेशा रेडियन में ही आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर, तो पक्की बात है ये जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, और मुझे चेंज करना होगा डिग्री में। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा तो पता नहीं, एल कितना है, एल है आपका 22 अपॉन आर, आर कितना है आपका 100, लेकिन ये आंसर क्योंकि हमसे डिग्री में मांग रहा है तो पक्की बात है रेडियन में दिया हुआ है। अब रेडियन से डिग्री में आने के लिए क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और देखो पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 22/7, तो चलो चेंज करो, तो 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7, तो ऊपर न्यूमरेटर बाय 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 गया, 0 से 0 गया, तो कितना बचा, 7 8 का 56, 5 आ गया कैरी, 7 7 1 7 और प्लस 5, ये हो गया आपका 12 अपॉन 10। ये भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि देखो जब हमें चेंज करना होता है डिग्री में तो फ्रैक्शन में लेके आते हैं, फ्रैक्शन तो है लेकिन ये सॉल्व हो रहा है, तो 2 5 10, 2 6 12 और 2 3 6, तो 63/5 आ गया। लेकिन याद रखना वो डिग्री, मिनट और सेकंड्स, हमेशा क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज होगा। तो पहला डिवीजन देखो, 5 1 5 और 5 2 10, तो कितना आ गया 12 3/5। तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो डिग्री होता है आपका। अब आपका फ्रैक्शन कितना बचा 3/5। अब इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो किससे, 60 से, तो देखो 5 1 5 5 2 10 12 3 36, ये तो डायरेक्टली कट गया क्योंकि कुछ फ्रैक्शन आया नहीं, तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन कितना आ गया 36 मिनट आ गया। सब सेकंड इसके अंदर है ही नहीं, तो फाइनल आंसर क्या आया 12 डिग्री 36 मिनट। हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि जो भी आंसर आपका आएगा अगर फ्रैक्शन में बचा है तो डिवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन डिग्री, जो फ्रैक्शन बचा 60 से मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट, जैसे इस बार तो एग्जैक्ट ही आ गया तो आगे कुछ करने को मिला ही नहीं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आता फिर डिवाइड करते, क्वेश्चन को लिखते थे मिनट के नीचे और जो फ्रैक्शन बचा फिर से 60 से मल्टीप्लाई करते, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सीखा है करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर आपको दिया हुआ है, लेकिन कभी भी ध्यान रखना हमें डायमीटर की जरूरत होती नहीं, हमें रेडियस चाहिए होता है, और रेडियस कैसा होता है, रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ द आर्क नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ओके, आपको लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, जिसको मैं एल मान लेता हूं, वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है अपने को। नाउ आपको रेडियस दिया हुआ है 20, ठीक, और आपको कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 20। ओके, कॉर्ड का लेंथ भी 20 और रेडियस भी 20, तो पक्की बात ये वाला रेडियस भी 20 हो जाएगा। तो देखना तीनों साइड्स बराबर हो गई, तो एक कैसा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। हमें तो ये वाला सेंट्रल एंगल चाहिए, तो थीटा कितना मिल गया हमें 60 डिग्री। तो उसके लिए लिख दीजिएगा पहले कि सिंस AO is equal to OB is equal to AB, therefore OAB is an equilateral triangle, therefore angle AOB is equal to 60 डिग्री। भैया आपको उसे प्रॉपर लिख के दिखाना है, लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला भाई थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा कितना है 60, लेकिन याद रखना डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में चेंज करना होता है, तो क्या करूं इनटू रेडियन में चेंज करने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं पाई अपॉन 180 से। और ध्यान रखना जब आप चेंज करते हो रेडियन में तो पाई का वैल्यू इंसर्ट नहीं करते,
जब डिग्री में चेंज करते हैं तब पाई की जगह 22/7 इंसर्ट करते हैं, इज इक्वल टू एल, एल तो मुझे निकालना है, अपॉन आर, आर कितना है, आर आपके पास है 20, तो चलिए बस आप सॉल्व कर लीजिए, 20 इधर आ जाएगा, तो 60 इंटू 20 इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू एल, कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 9 से 18, अभी और कट जाएगा 3 से, 3 3 से 9, 3 2 6 20, तो 20 पाई बाय 3, तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क क्या आ गया 20 पाई बाय 3, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे पीछे, यूनिट लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर लिख दिया मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इफ इन टू सर्कल्स, ठीक है, दो अलग अलग सर्कल्स दिए हुए तो बना लीजिए, आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आर्क ऑफ सेम लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ द आर्क दोनों में सेम दिया हुआ है, मतलब इस बार दोनों का एल कैसा है, एल एकदम सेम है, एल दोनों का सेम है, मतलब अगर इसका आर्क एल है तो इसका भी फिर एल ही होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, मान लीजिए 60 डिग्री का सेंटर एंगल बनाता है और ये 75 डिग्री का, तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडिया, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडिया में करेंगे क्या, तो चलो पहले ध्यान रखते हैं, इसको लिखते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू L1 अपॉन R1, इसको लिखते हैं थीटा 2 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2, फॉर्मूला तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है ना, क्योंकि दो दो दिए हुए हैं तो पहले को 1 1 1 और दूसरे को 2 2 2 मान लिया, ठीक है। अब थीटा 1 कितना दिया है 60, लेकिन डिग्री में दिया है तो रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तो 60, अब डिग्री दिया हुआ है तो किस में चेंज करूं, रेडियन में, किससे मल्टीप्लाई करूं, पाई अपॉन 180 से, इज इक्वल टू L1, वो कितना है L अपॉन R1, तो थीटा कितना है इसका 75 डिग्री, लेकिन इसको भी रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री हटाइए और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू L2, L2 उसका कितना है L ही है अपॉन R2, क्योंकि आपको रिलेशन निकालना है रेडियस का, तो दोनों वैल्यूज को R के इक्वल में ले आइए, तो यहाँ से R की वैल्यू दोनों साइड निकाल लीजिए, देखो R1 कितना हो गया L इंटू 180 अपॉन 65, ऐसे यहाँ पर भी R का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो गया L इंटू 180 अपॉन 75 पाई। अब क्या हो रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाइज, तो बस कुछ करना नहीं है, R1 डिवाइडेड बाय R2 करना है, मतलब R1 अपॉन R2, इसका ये मतलब होता है, तो L इंटू 180 अपॉन 65 डिवाइडेड बाय L इंटू 180 अपॉन 75 पाई, रेसिप्रोकल करो, इंटू करेंगे जब हम, तो L इंटू 180 अपॉन 65 इंटू कर दीजिए रेसिप्रोकल 75 पाई अपॉन L इंटू 180, पूरा एग्जैक्टली चला गया, पाई से पाई चला गया, क्या बचा, तो ये कितना बचा, ये बता 75 बाय 60, अभी 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखो 5 इन द 5, 5 टू द 10, 5 इन द 5 और 5 5 सा 25, और चले जाएगा 3 से, तो 3 4 सा 12 और 3 5 सा 15, तो देखो रेशियो क्या आ गया रेडियस का, रेशियो ऑफ द रेडियस आया आपके पास 5:4, तो ये हमारा फाइन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, तो रेडियन में ही आंसर चेंज करना है, ठीक है, तो थीटा निकालना है अपने को, फिर कह रहा है through which a pendulum swings if its length is 75, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है आपको यहाँ रेडियस, तो वहाँ कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको 75 सेंटीमीटर, और एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, तो पहला आर्क दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को हमेशा रेडियन में ही चेंज करना होता है, तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, तो थीटा तो निकालना ही है, वो भी रेडियन में, तो ध्यान रखना इस चीज का, ये बात मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आंसर हमेशा रेडियन में ही छोड़ना है, अगर क्वेश्चन में जब तक डिग्री मांगा ना जाए आप डिग्री में चेंज मत करना उसको, तो ठीक है, L कितना है 10 और R कितना है 75, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टू द 10, 5 इन द 5, 5 5 द 25, तो आंसर इज 2/15 और डायरेक्टली लिख दीजिए रेडियन। नेक्स्ट देखो केस में वैल्यू क्या दी है L का, नेक्स्ट केस में दिया हुआ है 15, क्वेश्चन ये फिर से सेम है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, L आ गया 15 और R कितना है 75, फिर 5 से जाएगा, 5 3 15 और 5 इन द 5, 5 है 25, कट जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, तो आंसर कितना आया 1/5 रेडियन। इसका थर्ड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, कहने का सिंपल सा मतलब है आंसर हमेशा रेडियन में ही चेंज होगा, अगर क्वेश्चन में मांगा गया है डिग्री तो एक अलग बात है, हर तरीके से आप आंसर को हमेशा रेडियन में ही चेंज करना, पूरे 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ फिनिश होती है, चलिए लेक्चर यहाँ फिनिश करते हैं।